ये बाहर जो तैनात हैं आर्मी के लोग, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हम लोग एक बैज पहन के जाते हैं उसमें तो कैंडिडेट लिखा है, तो कैंडिडेट को तो आप अंदर जा सकते हैं। वो हमको कह रहे कि आपके 2 जन जो अगर हैं, 1 जन को बाहर आना है तब हम जाएंगे। खबर भी नहीं है। फिर पुलिस आके बोल रहा है कि नहीं नहीं, कैंडिडेट कोई उस गिनती में नहीं आते, उसको अलाउ कीजिए। तो हमने कहा कि रोज रोज हम लोग आपके द्वारा क्यों अपमानित होते हैं? अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कौन से नियम में आपने रोका? आपको नियम नहीं मालूम कि रोकना है या नहीं रोकना है, तो आपके कौन से नियम में आपने कैंडिडेट को रोका? तो अगर नियम नहीं मालूम है, हर दिन अपमान करते हैं हम लोग को। आप आई थी यहाँ पे, अंदर में क्या अभी भी कैमरा? अंदर जाके हम लोग जो है अभी स्ट्रांग रूम नहीं जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आज सुबह 4 बजे जो पोस्टल बैलेट के ट्रंक्स जो हमारे 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉर्थ कोलकाता को बिलोंग करते हैं, वहां पे वोट है, जो पोस्टल बैलेट द्वारा वोट दिए हैं, वो ट्रंक सुबह 4 बजे आया, लेकिन राजनीतिक दल का कोई भी प्रतिनिधि भी नहीं था। लेकिन उसको एक कमरे में रखा गया, जिस कमरे में सीसीटीवी भी नहीं है, और वो सीसीटीवी नहीं है तो उसकी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। तो इस पर जब पूछताछ हम लोग किए सुबह ही सुबह, तब बोला गया कि सीसीटीवी कुछ देर में लगेगी, अर्थात वो कमरा को खोला जाएगा, तब तो राजनीतिक दल के एजेंट्स को रहना चाहिए। तो बोले हाँ, तो कब से अभी भी हम लोग वेट करें, अभी तक कैमरा नहीं लगी। और जब कैमरा नहीं लग रही, जितने देर नहीं लग रही है उतने देर हम लोग को वो तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। तो स्वच्छता लाना चाहिए ना, ये गैप्स क्यों हो रहा है? इस वजह से सीसीटीवी के आप देखिए विभिन्न जिलाओं में, विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस तरीके के ही गैप दिख रहे हैं कि कहीं कोई चढ़ जा रहा है। बर्दवान में स्ट्रांग रूम है, उस बिल्डिंग में चढ़ गया, कौन चढ़ा, क्यों चढ़ा, कैसे चढ़ा, क्या 3 टायर सिस्टम है, वेयर इज द सेफ्टी? तो हर दिन हम लोग को सवाल करना पड़ता है, और सवाल हम लोग किए करके इसको बना दिया फोर्ट्रेस, दुर्ग बना दिया, किला, कि घुसने के लिए आइडेंटिटी कार्ड, निकलने के लिए आइडेंटिटी कार्ड। इतने दिन आप लोग कौन चढ़ा, क्यों चढ़ा, कैसे चढ़ा, क्या 3 टायर सिस्टम है, वेयर इज द सेफ्टी? तो हर दिन हम लोग को सवाल करना पड़ता है, और सवाल हम लोग किए करके इसको बना दिया फोर्ट्रेस, दुर्ग बना दिया, किला, कि घुसने के लिए आइडेंटिटी कार्ड, निकलने के लिए आइडेंटिटी कार्ड। इतने दिन आप लोग भी जा सकते थे कैमरा तक। सुप्रीम कोर्ट में जो आज टीएमसी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मान्यता नहीं दी, और ईसीआई और जो डायरेक्शन दी थी, एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहेंगे, तो उसको दिया, ठीक है, उसी को लेकर हम लोग बढ़ेंगे। 15 वोटों पे जो रिपोल भी हो रहा है, क्या बोलेंगे? हाँ, रिपोल जरूर, अगर कुछ बदमाशी वहां हुई थी, क्या सुन रहे थे, क्या सिंबलों पे ये टेप वगैरह लगाता है, लेकिन ये कौन किया था, ये शरारत कौन किया, तो ये तो इलेक्शन कमीशन को निकालना है। लेकिन दूसरी बात है, आप रिपोल कीजिए, और भी करिए रिपोल। अब जो आज पोल देने जा रहे हैं, उनको इसी बीच ये भी मालूम हो गई कि कल गैस के दाम फिर बढ़े। इसी तरीके से जो गैस के दाम बढ़े, इसकी सूचना पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि देख लीजिएगा, वोट दान हो जाएगा, गैस के दाम बढ़ेंगे। तब तो मालूम नहीं था कि ऐसा रिपोल होगा, और ठीक देखिए वही हुआ, गैस के दाम बढ़े। और इसी बीच रिपोल वाले जो हैं वो देखेंगे कि कौन सुख शांति देता है और कौन दुख तकलीफ देता है। और जितना भी रिपोल करते रहिए, परेशान करते रहिए, लोग जो है तृणमूल कांग्रेस पे ही भरोसा रखेंगे। ईसीआई को जो लेटर लिखा गया है, वो हमारे पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश मजूमदार दल के तरफ से एक ऑब्जेक्शन कि क्यों वो कालीघाट ओसी का जो एक फोटो है यूनिफॉर्म में, जो सोशल मीडिया पोस्ट हुई है, वो गलत है, और भी सब कानून को मेंशन करके वो किया गया। ईसीआई को बोला गया कि क्या कदम आप उठा रहे हैं इसके विरुद्ध, सब पूछा गया।